तो करने वाले हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन क्लास 12th मैथमेटिक्स मैट्रिक्स का चैप्टर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपने अगर इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो देख सकते हैं, आप आई बटन से जा सकते हैं या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 पार्ट हैं, ज़रूर देख लें। उसके बाद क्वेश्चन करें तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का है। तो हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैट्रिक्स जो है वो है 2 5 19 -7 एंड 35 है, -2 है, 5/2 है, फिर 12 है, यहाँ पर √3 है, 1 है, -5 है एंड 17 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, बंद है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसमें फर्स्ट में आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रो। तो देखो रो 1 है, ये रो 2 है, ये आपके पास रो 3 है, और ये आपके पास कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 और ये कॉलम 4 है। तो इसमें देखो रो कितने हैं, 3, और कॉलम कितने हैं, 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में हमेशा पहले रो लिखा जाता है और नंबर ऑफ रो जो होगा वो पहले आएगा, फिर नंबर ऑफ कॉलम आता है। ठीक है, तो रो कितने हैं यहाँ पर, 3, और कॉलम कितने हैं, 4। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कुछ नहीं करना, जो नंबर ऑफ रो और कॉलम है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, अब इसमें आपको ना कुछ एलिमेंट के पोजीशंस बताए गए हैं कि A13 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, A21 पे कौन सा आ रहा है, A33 पे, A24 पे एंड A23 पे कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है एक मैट्रिक्स बना लो विद एलिमेंट A। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स बना लिया। यहाँ पे देखो रो कितने हैं, 3, और कॉलम कितने हैं, 4। तो पहला जो होगा वो क्या होगा, A11, अगला A12, फिर A13, फिर A14। इसी तरह सेकेंड रो में A21, फिर A22, फिर A23 एंड फिर A24। यहाँ पर क्या होगा, A31, A32, A33 एंड A34। ठीक है, ये हमने ऐसे बंद कर दिया। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जो हमने बना लिया। अब क्या करो, आप जो एलिमेंट्स आपको चाहिए उनको क्या करो, इस मैट्रिक्स से कंपेयर करो। तो देखो A13 पे देखो कौन सा आ रहा है, 19 आ रहा है। देखो A13 पे अगर ध्यान से देखो तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 19 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई A13 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 19 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपको बताना है A21 पे, फिर बताना है आपको A33 पे। ठीक है, इसी तरह आपको बताना है A24 पे एंड A23 पे। ठीक है, तो देखते हैं अगला। नेक्स्ट में जो हमें बताना है वो है, देखो A33 कहाँ है भाई, ये रहा A33। ध्यान से देखो A33 पे कौन आ रहा है, यहाँ पे -5, यही है ना A33। देखो रो भी थर्ड और कॉलम भी थर्ड, कौन आ रहा है, -5 आ रहा है। कौन आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास A21 कहाँ है भाई, ये रहा A21 है। A21 पे देखो कौन है, A21 मतलब क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है, 35 है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन आ गया, 35। इसी तरह A24 पे देखो सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो सॉरी कौन सा, ये वाला एंड फोर्थ कॉलम, ये ना कौन आ रहा है, 12 आ रहा है। देखो ना सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में 12 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 आ गया। अच्छा A23 पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो
थर्ड कॉलम कौन आ रहा है 5/2, 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5/2, ठीक है। इंट्रोडक्शन जरूर देख लो, इंट्रोडक्शन देखोगे तो ये क्वेश्चन कर क्या रहे हैं ना वो समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, उसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर उसके अंदर 13 एलिमेंट होंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 24 वाला मैं करूंगा और 13 वाला आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 24, तो लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई 24 है। तो ध्यान रखना आपको टोटल एलिमेंट्स पता है, ठीक है। आपको क्या बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, क्या बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर निकाल लोगे, ठीक है। तो देखते हैं टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स आर क्या हो जाएंगे भाई, ध्यान से देखो मेरी बात समझना। 24 जिसके जिसके टेबल में जितने जितने बार आता है उसको लिखना है, ठीक है, कॉमन आके लिखना। तो देखो 1 के टेबल में आता है 24 टाइम्स में आएगा, तो लिख लेंगे 1,24। और देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक रो एंड कॉलम कितने 24, तो हम इसको चेंज भी तो कर सकते हैं 24 और 1, ये भी तो होगा। देखो 24 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। इसी तरह 2 के टेबल में 12 कितने बार में 24 कितने बार में आता है 12 बार में आता है, तो 12 हो गया एंड फिर 2 हो गया। 3 के टेबल में 3 8 जा 24 होता है, तो 3 8 एंड फिर 8 3, ठीक है। 4 के टेबल में 4 6 जा 4 6 एंड फिर 6 4, ठीक है। तो ये सब क्या है ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, क्या है ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो हम उसके लिए क्या लिख लेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स आर, ठीक है। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले 1 × 24, क्योंकि भाई जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई में दिखाते हैं हम रो कॉलम के, पहले नंबर ऑफ रो आएगा और फिर नंबर ऑफ कॉलम आएगा, फिर अगला क्या होगा 24 × 1, सॉरी ब्रैकेट नहीं होगा, एंड फिर लगा भी सकते हो लेकिन ना लगाओ तो ज़्यादा ठीक है, क्या जरूरत है बिना मतलब का टाइम खराब करना। 2 × 12, यहाँ पर 12 × 2, फिर 3 × 8 एंड फिर अगला 8 × 3, फिर अगला क्या होगा 4 × 6 एंड फिर 6 × 4। तो ये 24 एलिमेंट्स के जो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर्स ये हो सकते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, या तो वो 1 × 24 का हो जाए, या फिर 1 × 24 का हो जाए, या फिर 24 × 1 का हो जाए, या फिर 2 × 12 का भी हो सकता है, 12 × 2 का भी यानी 12 रो और 2 कॉलम भी हो सकते हैं, या फिर 3 रो 8 कॉलम हो, या फिर 8 रो 3 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम और 6 रो 4 कॉलम। तो ये सब हो सकते हैं, क्योंकि इन सबको अगर मल्टीप्लाई करो तो आपको 24 ही मिलता है, यानी इन सभी ऑर्डर्स के मैं मैट्रिक्स बना सकता हूं, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे 24 एलिमेंट्स ही होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब ये 13 एलिमेंट वाला जो है ये आप करोगे और करके उसका फोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड करोगे, या तो आप टेलीग्राम पे सेंड करो, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स 18। अच्छा ये सेम क्वेश्चन हो रहा है, देखो ना यार, जो आपने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था, सॉरी अभी जाकर के आप अपने वीडियो में देख सकते हो, इसमें 18 एलिमेंट है। प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें कितना था 24 एलिमेंट्स का क्वेश्चन था, 24 एलिमेंट्स का,
ठीक है। तो आप 18 एलिमेंट वाला क्वेश्चन कर सकते हो, फिर आपको 5 एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम इजी है, ठीक है। और इसको भी आपको करना है सॉल्व और मुझे सेंड करना है, मुझे दिखाना है, क्योंकि आप दिखाओगे तभी मजा आएगा, ऐसा मजा नहीं आने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x2 का मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो AIJ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और AIJ की वैल्यूज आप यहां से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो 2x2 का आप मैट्रिक्स एक बना लो, हमने लिख लिया सॉल्यूशन, ठीक है। तो लेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, यानी 2 रो 2 कॉलम का हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, और मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं A, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होगा, A11, A12, A21 और A22। ये हमने क्या बना लिया, एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ही फर्स्ट पार्ट में देखो आपको AIJ दिया हुआ है। AIJ क्या दिया हुआ है, बोल रहा है I प्लस J का होल स्क्वायर जो है वो अपॉन 2, ठीक है। AIJ किसके इक्वल है, I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2 के। तो आप खुद सोचो A11 किसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर A11 किसके इक्वल होगा, AIJ को जब आप 1 से कंपेयर करोगे तो I और J दोनों की जगह पे आपको क्या मिला, 1 मिला। तो आप इसमें पुट कर दो, तो 1 + 1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, अपॉन में क्या 2, कैंसिल हो कितना बच गया, तो ये 2 आ गया A11। इसी तरह अगर A12 देखा जाए तो 1 + 2 का क्या, होल स्क्वायर, अपॉन में क्या 2, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, अपॉन में क्या 2, ठीक है। इसी तरह A21 अगर देखा जाए तो 2 + 1 का क्या, होल स्क्वायर, अपॉन में क्या 2, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9/2 होगा ये भी। एंड A22 के लिए क्या होगा, यहाँ पर 2 + 2 अपॉन में 2, और ऊपर क्या है भाई, होल स्क्वायर है, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर क्या होता है 16/2, कैंसिल करके कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास A11 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 आई है। A12 जो है वो कितना आ गया 9/2 आ गया। A21 जो है वो कितना आ गया 9/2 आ गया। A22 कितना है 8 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स, या फिर हम ये लिख सकते हैं रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विल बी, क्या हो जाएगा भाई, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा A। अब A11 कितना है, देखो 2 है, तो 2 लिख दिया A11 की जगह पे। A12 कितना है 9/2 है, तो 9/2 लिख दिया। फिर यहाँ पर A21 जो है वो 9/2 है, एंड A22 8, ठीक है। ये हमारा क्या 2x2 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट करना है और थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में ना मैं एक वैल्यू बता दे रहा हूँ, मान लो जैसे आप A22 पुट करना है आपको, तो I और J की वैल्यू दोनों की क्या होगी 2 होगी। अब क्या करोगे, I की जगह पे क्या आएगा भाई 2 आएगा, प्लस में 2 तो है, देखो ये वाला तो 2 एज इट इज रहेगा। J की जगह पे क्या आ जाएगा 2, अपॉन में 2, और ऊपर क्या है भाई इस पूरे का होल स्क्वायर है। ब्रैकेट का यूज करना कभी गलत नहीं होगा। तो A22 आपके पास कितना आ गया, देखो 2 2 जा 4, और 4 और प्लस 2 कितना हो गया, देखो 2 2 जा 4 और प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 अपॉन में 2, तो 18 2 जाओ, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, सॉरी इसको हटाओ, यहाँ पर आ गया आपके पास 18, यहाँ पर कितना आ गया, कैंसिल हो गया 18, यानी देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि A22 किसके इक्वल होगा 18 के। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इसका बताया है, इसका एक मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको, ठीक है। इसी के बेसिस पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सारे एलिमेंट्स आप चारों निकाल लो, और उसके बाद फिर ऐसे मैट्रिक्स में क्या करोगे, इसमें इसी तरीके से पुट कर दोगे, वो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो सॉल्व हो जाएगा आपसे, नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारी 5 करना है, ठीक है। ये मैं रंग बदल लेता हूँ, ज़िंदगी में तो कोई रंग रहा नहीं, लॉकडाउन में कुछ रंग बदलते हैं, देखते हैं ज़िंदगी रंग बदलती है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 मैट्रिक्स। तो कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स, तो जाहिर सी बात है पहले मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो लेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। तो जाहिर सी बात है 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया, 1 में भी 3/4 का मैट्रिक्स था, है ना। तो ये हो गया हमारा A11, A12, A13, फिर A14। फिर अगला क्या होगा, A21, A22, फिर A23, फिर A24, A31, A32, फिर A33, फिर A34, ठीक है। तो ये आपके पास, सॉरी ये बोर्ड मेरा हिल गया, ठीक है। ये ऐसे, ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स बन गया 3/4 का। यानी अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो किया था वही इसमें भी करना है। उसमें 2/2 के लिए था, इसमें 3/4 के लिए है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो मैं आपको एक दो करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप कंप्लीट करना, फिर लास्ट में वीडियो के आप मैच करोगे, ठीक है, कि सही आपका निकला या गलत निकला। तो देखो, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में AIJ जो है, देखो इसको थोड़ा सा इधर लिख ले रहा हूँ मैं, जो AIJ है वो आपको दिया हुआ है 1/2 मॉडुलस -3i + j, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, मान लो अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया भी है पहले, तो जब आपको A11 निकालना है तो IJ की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2, फिर -3i की जगह पे 1, फिर प्लस j की जगह पे भी 1 मॉडुलस, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो हमें मिलेगा, लिख लेंगे A11 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 इंटू, देखो -3 + 1 क्या हुआ, -2, और मॉडुलस के बाहर आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, कैंसिल हो गया। कितना बचा भाई, 1 बचा। यानी A11 की वैल्यू आ गई आपके पास, A11 की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। इसी तरह मान लो आपको अगर A21 निकालने के लिए कहा जाता है कि आप A21 निकालो, तो उसमें क्या करोगे आप, 1/2 मॉडुलस -3। अब इसको जब आप कंपेयर करोगे तो i की जगह पे देखो ना भाई कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। फिर प्लस में j की जगह पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर मॉडुलस। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास A21 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 एंड मल्टीप्लाई में देखो -3, यानी यहाँ पर हो जाएगा -6 + 1 कितना हो रहा है, -5, और बाहर निकलेगा तो 5, यानी ये आपके पास सॉल्व करके जो A21 है वो कितना आ गया, 5/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो A21 की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2, ठीक। इसी तरीके से आपको इन सभी को निकालना है, ठीक है, और सभी को निकालो और फिर यहाँ पे मैच करो कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। आपके पास प्रॉपर वैल्यूज हैं, आप चेक कर लो कि आपका सही है गलत है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को उठा के इन सभी जगह पर पुट कर देना है। यानी हो जाएगा A = या फिर यहाँ पर आप पहले लिख लो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगा भाई, A11 देखो कितना है, 1 है, ठीक है। फिर A12 देखो कितना है भाई, A12 कहाँ है, 1/2 है, ठीक है। इसके बाद A13 जो है वो 0 है, A14 जो है वो 1/2 है, फिर A21 जो है वो कहाँ है भाई, A21 नीचे है, यहाँ पे 5/2 है, ठीक है। फिर A22 जो है वो तुम्हारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। फिर A23 देखो 3/2 है, ठीक है, A23। इसके बाद A24 कहाँ है, 1 है, A24 कितना है, 1 है, ठीक है। इसी तरह A31 जो है वो है आपके पास कहाँ है भाई, 4 है, ठीक है। A32 कितना है आपके पास, 7/2 है। A33 देखो कितना है, 3 है, और A34 5/2 है, ठीक है। और आपको ऐसे इसको बंद कर देना है, ठीक है, ये इसको ऐसे बंद कर देना है। तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स, ठीक है, ये बन गया मैट्रिक्स जो हमें चाहिए था।
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें आप, और थोड़ा सा ना सॉल्यूशन अच्छे से करें। एंड सेकंड पार्ट आपको इसका खुद करना है, ये जो पार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसका यूज यहाँ पर होना है। यहाँ पर यूज होना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, जिसमें आपको बताया गया था कि आप दो मैट्रिक्स को इक्वल रख सकते हो, कब? जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट में है भाई, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 4 है, 3 है, एंड x है और 5 है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स ऐसे बंद है, ठीक है। और इसके इक्वल में यहाँ पे आपके पास y है, फिर z है, फिर आपके पास 1 है, फिर 5 है। अब देखो दोनों मैट्रिक्स जो उनका ऑर्डर तो 2x2 का है, और इक्वल का निशान है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको कंपेयर कर सकता हूँ। तो लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने का मतलब क्या होता है भाई? मतलब ये होता है कि ये A11 है तो ये भी A11 है, ये A12 है तो ये क्या है, A12 है। तो इनको कंपेयर करना, ठीक है। यानी जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो जो एलिमेंट जिसके ऊपर आया वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो देखो y की जगह पे कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो लिख लेंगे y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया। इसी तरह z किसकी जगह पे आ रहा है, 3, यानी z का करस्पॉन्डिंग 3 है और x का करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो है उसमें है आपके पास कि आपको मिला है x प्लस वाई एंड 5 प्लस जेड, ठीक है। इधर है 2, इधर है एक्स वाई, और ये भाई साहब बंद है ऐसे, ठीक है, इक्वल टू, फिर इधर साइड आपके पास है 6, इधर है 2, इधर है 5 और इधर है 8, और ये भी भाई साहब ऐसे बंद है, ठीक है। तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, इक्वल टू का निशान है, यानी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या लिख लेंगे, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें देयरफॉर क्या मिलेगा भाई कि x प्लस वाई इक्वल है 6 के, एंड एक्स वाई जो है वो इक्वल है 8 के, एंड 5 प्लस जेड जो है वो किसके इक्वल है, 5 के, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो नाउ सबसे आसान वाला ले लो पहले। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, आगे सॉल्व करेंगे तो 5 भाई साहब इधर आएंगे तो माइनस होके 0 हो गए, तो जेड कितना आ गया आपके पास, 0, यानी जो जेड है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 0 के इक्वल। जेड किसके इक्वल आ गया, 0 के, ठीक है। तो देखते हैं एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिख लेंगे एंड, अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल है 6 के, एंड एक्स वाई जो है वो इक्वल है 8 के, ठीक। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो और इसको 2, और यहाँ पर लिख लो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ये आपने बचपन में बहुत किया होगा, क्या है ना, बचपन में बहुत किया है आपने 10th क्लास में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे, देखो x की जगह पे, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 माइनस वाई, और इधर क्या है y इक्वल टू 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 को भी उधर लेके चले गए, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तो ये माइनस को गायब कर रहा हूँ और आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब तो बताने वाली चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हैं, इतना आपको आता होगा।
तो ये हो जाएगा -6y एंड +8 इक्वल टू क्या 0। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे भाई, लिख लेंगे y² एंड 4 2 जा 8 होता है, तो -4y -2y +8 इक्वल टू 0। आप लिख लो y² + 4y, ये बना लो इनका जोड़ा, ठीक है, माइनस अंदर क्या बचा 2y -8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने कॉमन लिया है, ये पता होगा ये सब आपको। y यहाँ पर आ गया y +4 एंड यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा y y, हाँ यहाँ माइनस है नहीं, गलत हो गया साइन, इसको करेक्ट करते हैं पहले, वेट। तो यहाँ पे आ गया माइनस, ये माइनस भैया यहाँ भी गलत हो गया है, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया y माइनस में क्या, अब देखो 2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं पहले ना लाइन सेपरेट कर दूँ एक बार, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप सॉल्यूशन देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कैसे आपको नोट करना है और कहाँ से नोट करना है, ठीक है। अब देखो, तो अब इसको आगे कंटिन्यू, तो y -4 क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉमन, y -4 कॉमन, अंदर क्या बचा भाई y -2 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पे देयरफॉर जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो y इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब आ जाओ, अब लिख लेंगे नाउ व्हेन y इक्वल टू 4 है, व्हेन y इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो x कितना होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन 1 में, ठीक है। जब y इक्वल टू क्या है 4 है, तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस y की जगह पे क्या आ जाएगा 4, 6 - 4 कितना बचा 2, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। एंड व्हेन y इक्वल टू 2, देखो ना y की 2 वैल्यूज है ना बेटा, तो y इक्वल टू 2, तो x की जगह पे देखो, y की जगह पे 2 पुट करोगे तो 6 - 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर आप लास्ट में कंक्लूड कर देना देयरफॉर को निशान भी लगा सकते हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4 एंड ये व्हेन लिख लेना, ये सब तो यार पता होगा तुम्हें। एंड व्हेन x इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एंड z की वैल्यू तो 0 थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में भी आपको एक मैट्रिक्स मिला है कि x + y + z है एंड x + z है एंड y + z है, ठीक है। तो जब आप इनको कंपेयर करोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर दूसरी साइड क्या दिया हुआ है यार 9 5 7, ठीक है। तो देखो अगेन आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने पर आपको x + y + z किसके इक्वल मिल गया 9 के, एंड x + z किसके इक्वल मिला 5 के, एंड y + z किसके इक्वल मिल गया 7 के, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 लेट करो, इसको 2 और इसको 3, और पहले वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन नंबर पॉज करके सॉल्व कर लेना, फिर प्ले करना, ऐसा नहीं कंटिन्यू चलने देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। और ये सब जो यहाँ पे लिखने का ना, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो सब लिख लेना, वो तुम्हें बता दिया मैंने, प्रीवियस जो दोनों पार्ट्स करे हैं उसके अंदर, ठीक है। इक्वेशन 1 and 2 से क्या होगा, इक्वेशन 1 and 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ना, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो z इक्वल टू आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो z इक्वल टू, यार देखो ना, कर नहीं लोगे, देखो ना x + y + z है और यहाँ पर x + z है, इधर 5 है इधर 9 है, जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना नीचे वाले का। तो देखो ना, ये प्लस में ये माइनस में खत्म, ये प्लस में ये माइनस में, ये देखो दोनों खत्म हो गए, क्या बचा यहाँ पे y, और इधर की देखो 9 में से 5 गया क्या 4, और इधर क्या बचा है y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह
अगेन फिर अब देखो, अब जब y आपके पास आ गया तो इसको 3 में पुट कर दो, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 से देखो, जब आप यहाँ पे 4 पुट करोगे, इधर लेकर के जाओगे, तो जो z है वो आपको कितना मिल जाएगा, देयरफॉर z इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपके पास y आ गया, जब आपके पास, अरे यार देखो ना, y तो ले लिया ना तुमने, ये देखो y ले लिया, z ले लिया। ठीक है, अब इसको उठा करके क्या करोगे, इन दोनों को उठा करके इसमें पुट कर दो, या फिर z को उठा के आप सेकंड में पुट कर दो। हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, फ्रॉम, देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा, देखो ना यार, z की जगह पे 3 पुट करोगे, इधर लेके जाओगे, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास, 2 आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इनको सॉल्व। लास्ट में आंसर लिखने की आदत जरूर डालना। देयरफॉर x जो है वो 2 है, y जो है वो 4 है, z जो है वो 3 है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये मैट्रिक्स है आपके पास, ये गिवन मैट्रिक्स है, ये जो है ना, ये गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, जाहिर सी बात है आपको ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो कंपेयर करेंगे। तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूशन में लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें a माइनस बी, देयरफॉर a माइनस बी क्या मिलेगा, देखो -1। ठीक है, इसी तरह 2a प्लस सी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, एंड 2a माइनस बी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, एंड 3c प्लस डी क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो इसको 1 लेट कर लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो भैया कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले, अरे भाई तू हट जा, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो ए बी है ना इसमें, ए बी, और इसमें भी है ए बी। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या 3, 1 एंड 3। तो जब आप 1 और 3 को सॉल्व करोगे, देखो ना, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, या फिर आप इसमें से इसको माइनस कर लो, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी आप थर्ड में से आप फर्स्ट को माइनस करोगे। ठीक है, तो देखो 2a माइनस ए आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और माइनस बी और प्लस बी, क्योंकि माइनस करोगे ना तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो माइनस बी और प्लस बी खत्म, और 0 -1, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो a है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 1 और 3 से, तो जब आपके पास a 1 आ गया तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, यार ये सब तो सॉल्व करना आता होगा आपको। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 इधर गया, तो b देखो हमारे पास, ये देखो ना यार, जब इस यहाँ पर आपने 1 पुट किया तो 1 प्लस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में, तो -1 पहले से था यहाँ पे, तो इधर सॉल्व करके माइनस बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, -2, ये कैंसिल होके b हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, b हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, सॉरी b आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये a भी निकल गया हमारा, और ये b निकल गया, ये a निकल गया और ये b निकल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब हमें निकालना है c। तो देखो ना, सिंपल ही हो गया अब तो, फ्रॉम इक्वेशन, अगेन यहाँ मैं लाइनिंग डाल देता हूँ ताकि सेपरेशन रहे, आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर फ्रॉम इक्वेशन, अब b की वैल्यू है ना हमारे पास, तो भाई आपके पास a भी है, b भी है। ठीक है, तो मान लो पहले हम a को यूज करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन, अब a यहाँ पे पुट कर देंगे हम, यहाँ पे देखो इस जगह पे अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे c नहीं मिल जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं क्या करूँगा, 2 a की जगह पे देखो कितना आ जाएगा,
फिर प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 1 2, इसको उधर लेके जाओ तो सी इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो भैया जब सी आ गया तो डी तो आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल एकदम इज्जत से। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 3, और सी की जगह पे क्या लिख लोगे 3 प्लस डी इक्वल टू क्या 13। तो 3 3 जा क्या होगा 9, तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, यानी डी आ गया तुम्हारे पास 13 में से 9 गया 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास डी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में भाई आदत डालो, आंसर जरूर लिखना यहाँ पर कि भाई देयरफॉर हमें क्या मिला, ए जो मिला वो मिल गया 1, जो बी है वो मिल गया 2, जो सी है वो मिल गया 3, जो डी है वो मिल गया 4, ठीक है। तो इस तरीके से करना है सॉल्व। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, एंड मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, यहीं पे मार्क कर दिया था, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कह रहा है ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एम इंटू एन है, इज स्क्वायर, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अरे यार स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो ऑर्डर है वो क्या होता है, m इक्वल टू एन होता है, यानी ये होगा इसका आंसर, यानी ये सी होगा इसका आंसर, सी होगा, ठीक है। अरे यार स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, जो रो, नंबर ऑफ रो और कॉलम है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यही होगा। देखते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कौन सा सही है, ये वाला सही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा सही है बताना। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमें जो 3x प्लस 7 है वो किसके इक्वल मिलेगा, 0 के, एंड 2 माइनस 3x जो है वो किसके इक्वल मिलेगा 4 के, ठीक है। एंड यहाँ पर भी लिख लेना, एंड y प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल मिलेगा 8 के, एंड y माइनस 2 किसके इक्वल मिलेगा 5 के, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा और 3 नीचे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -7/3, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी ये था वो -2 है ना, 2 इधर है, 4 - 2 कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/3, x इज इक्वल टू -2/3। अब देख रहे हो यार ये मैट्रिक्स था हमारे पास, यही था ना यार, ये मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स में जो वैल्यू ऑफ x है वो अलग अलग थोड़ी होगा, सेम ही होगा ना यार। जो मैं यहाँ से सॉल्व अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा जब इसके 0 के बराबर रख के, और जब इस x को सॉल्व करूंगा 4 के बराबर रख के, तो दोनों की वैल्यूज तो सेम आनी चाहिए क्योंकि x तो है सेम मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि जो x की वैल्यूज है वो यहाँ पर सॉल्व करने पर कुछ और आ रही है, और जब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं तो कुछ और आ रही है, ठीक है। यानी ये दोनों वैल्यूज क्या अलग अलग हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेम मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब मैंने बराबर रखा तो जो वैल्यूज हैं वो सेम वेरिएबल के लिए इक्वल नहीं आ रही है, सेम वेरिएबल के लिए इक्वल नहीं आ रही है। तो आंसर कौन सा होगा इसका, बी आंसर होगा इसका। आंसर क्या होगा, बी होगा। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, फाउंड नहीं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने एक नंबर वाले क्वेश्चंस करवाए आपको, वरना नहीं करवाता मैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 का मुझे मैट्रिक्स बताना है, सॉरी मैं कितने बना सकता हूँ, और मुझे एंट्री जो यूज करनी है, एलिमेंट्स जो यूज करना है वो 0 1 करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना कि जो भी ये एंट्री दिया होगा ना, नंबर ऑफ एंट्री वो यहां पर लिखना, और ऊपर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो बनाने के लिए बोलेगा ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो एंट्री कितना है 2 है, और यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या बताया 3/3 का, तो मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा कितना हो गया 9, तो 2 की पावर 9 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 512, यानी
ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस बना सकता हूं मैं? 5 1 2 मैट्रिसेस बना सकता हूं इस एंट्री का यूज करके। 3x3 के मैं 5 1 2 मैट्रिक्स बना सकता हूं 0 1 का यूज करके। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है क्वेश्चंस। अब मैं आपसे मिलूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और पढ़ो जितना हो सके, कोशिश करो थोड़ा बहुत पढ़ो। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है घर में रह करके पढ़ पाना, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई करो, पढ़ो, ठीक है, एंजॉय भी करो, किचन में भी हाथ आजमाओ, कुछ बनाओ, खाओ, घर वालों को भी खिलाओ, ठीक है। तो ध्यान रखो अपना। मिलता हूँ आपसे 3.2 के इंट्रोडक्शन में बहुत जल्द, ठीक है।